तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि कल यहाँ CBT-1 एग्ज़ाम्स का जो है आंसर की जारी किया गया, जिसमें कि कई बच्चे अपना आंसर की देखने के बाद अब इस बात से वो परेशान है कि कटअप क्या होगा। और सही बात है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है ज़्यादा ध्यान लोगों का कटअप के ऊपर ही होगा, क्योंकि कटअप जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले इस कटअप को समझने के लिए मैं समझता हूं कि अगर आपको एक्चुअल कटअप को समझना है, उसके लिए आपको बहुत सारी बातों को समझना ज़रूरी है। जैसे कि वैकेंसीज, अप्लाई कैंडिडेट्स कितने हैं, साथ ही कितने फेज़ में एग्ज़ाम्स में हैं, एग्ज़ाम्स का लेवल क्या था। इसके अलावा जो आपके +2 के भी कैटेगरीज वैकेंसी हैं, ग्रेजुएट लेवल के वैकेंसीज हैं, तो ग्रेजुएट लेवल का क्या है उसमें वैल्यू और +2 लेवल का वैल्यू क्या है। इन सारी बातों को डिटेल से समझने के बाद ही आप सही तरीके से आप एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि एक्चुअल कटअप क्या होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल से मैं समझा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से समझिए। और आज इस वीडियो में जो कटअप मैं बतलाने जा रहा हूं, आप बिल्कुल जब कटअप जारी किया जाएगा रेलवे के द्वारा, तो आप इस कटअप से बिल्कुल मैच कर सकते हैं। इस कटअप का आपका लगभग एक्चुअल कटअप से मैच हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप कटअप क्या होने वाला है। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये चीज़ को समझते हैं कि इस बार आपके NTPC में वैकेंसीज़ क्या हैं, उसमें +2 के वैकेंसी क्या है और NTPC के वैकेंसी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अगर इस बार बात की जाए तो टोटल NTPC की जो वैकेंसीज हैं वो है 35,200 वैकेंसी। और इसके लिए जो आवेदन आपके आए हैं वो है 1,26,00,000 और लगभग आपके 30,885 ये आपके इतने कैंडिडेट्स ने आवेदन दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि पर सीट कंपटीशन क्या है, अगर आप 1,26,30,885 स्टूडेंट्स को 35,200 सीट से डिवाइड आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीट पर अप्रॉक्स 358 कैंडिडेट्स का जो है वो यहाँ पर फाइट हो रहा है। और इसी की बात अगर मैं करूँ, जब आपका 2016 में जो आपके वैकेंसीज थी वो तो शुरू में 18,000 थी, लेकिन बाद में ये आपके घट के 14,023 कर दी गई थी, ये आप लोगों को मालूम होगा। और उस समय 92 लाख यहाँ पर जो है आवेदन आए थे, और उसमें आपके 14,023 सीट से अगर हम 92 लाख को डिवाइड करें तो लगभग 656 यहाँ पर सीट पर जो है आपके फाइट हो रहा है। लेकिन इसमें अब समझना ये भी चीज़ है कि आपने देखा कि लगभग हर फेज़ में स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं तो लगभग 50% का ही प्रेजेंटेशन है। यानी अगर 50% पे हम अगर बात करें, तो अगर इस साल की बात की जाए तो 358 का अगर हम एक सीट पर फाइट देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 179 स्टूडेंट्स पर सीट पर फाइट कर रहे हैं। आपको इस चीज़ को भी समझना होगा। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि 179 स्टूडेंट्स पर सीट पर फाइट कर रहा है, जो कि पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। पिछले बार आपके जो वैकेंसीज थी 92 लाख में 14,000 कैंडिडेट्स जो फाइट कर रहे थे 14,000 सीट पर, तो वहाँ 656 पर सीट पर वहाँ पर जो था आपका मार चल रहा था। लेकिन यहाँ पर आपके पर सीट पर 179 ही है। आप देख रहे हैं तो लगभग आपके 3 गुना जो है उस बार ज़्यादा था, इस बार 1/3 हो गया है। इसका मतलब है कि कटअप ज़्यादा अधिक नहीं जाने वाला है, कटअप पिछले बार के बनिस्पत नीचे ही होगा। देखिए, ये सारी बात समझाने का मतलब है कि कटअप हम सिर्फ एक बात से नहीं समझ सकते हैं, हर बात को समझना होगा। अब यहाँ पर आइए, मैं आपको, आपने देखा जॉन वाइज वैकेंसी हमने बात कर ही ली। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपके 12 पास और ग्रेजुएट के लिए क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलग अलग वैकेंसी, जैसे यहाँ पर आप समझिए कि अगर इलाहाबाद में टोटल यहाँ पर 4,099 सीट हैं, ये आपके हो गए 4,099। तो इसमें जो है आपके जो +2 वाले हैं उनके लिए 952 ही है, वो 952 सीट पर फाइट करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं तो आप यहाँ पर 4,099 सीट पर फाइट करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मालदा में आप हैं तो मालदा में आप जो ग्रेजुएट वाले हैं वो 1,043 सीट पर फाइट करेंगे, जबकि आपके जो है 12 पास है वो सिर्फ 302 सीट पर ही फाइट करेंगे। तो ये +2 और ग्रेजुएशन का आपका जो है एक्चुअल माजरा आपने समझ लिया। अब इसके आगे हम लोग आते हैं और हम लोग अब समझेंगे। यहाँ पर देखिए 2021 और 2016 वैकेंसीज में क्या आपका डिफरेंसेस है ना। और ये देखिए, जो अब मैं आपको यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ इस समय, ये जो आपके जोन है 21 जोन है, तो ये टोटल इसको 7 के 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, जिसमें कि आपके देखिए हाई लेवल है, मीडियम कैटेगरी का है और आपके एक लो कैटेगरी का यहाँ पर जो है ये आपका हो गया। अब इसमें अगर बात किया जाए तो ये जो आप 7 देख रहे हैं, जिसमें कि आपके अजमेर है, चंडीगढ़ है, भोपाल है, इलाहाबाद है, अहमदाबाद है, सिकंदराबाद और कोलकाता, ये हाई जोन है, यानी यहाँ का कटअप तो थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर सीट की बात करें तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पिछली बार जो अगर इलाहाबाद में सीट 1971 थी 2016 में, इस साल वो सीट 4,099 हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 2 गुना सीट है। और
इसी तरह से हर जोन में पहले के बनस्पत जो है सीट कहीं पर 4 गुना, कहीं पर 3 गुना, कहीं 2 गुना तो ज़्यादा ही है। कहीं भी ऐसा जोन नहीं है जहाँ की सीट पिछले साल से आपका कम हुआ हो 2016 के बनस्पत। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर सीट कंपटीशन अगर आप देखा जाए तो अजमेर में पर सीट वैकेंसी जो आवेदन आए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अजमेर में पर सीट पर 520 जो है कंपटीशन है स्टूडेंट्स का। वहीं अगर इलाहाबाद का बात किया जाए तो एक सीट पर 475 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है वो कंपटीशन है। तो यहाँ पर अभी 50% ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, तो ये आपका घटकर लगभग समझिए कि ये 200 आपके 35 के आसपास चला जाएगा, यानी पर सीट पर 250 बच्चे का कंपटीशन है। तो यहाँ पर देखिए कटअप तो नीचे ही जाएगा, कटअप तो ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें मीडियम जोन वाले जो जितने भी हैं बोर्ड, यहाँ पर अगर बात करें चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, पटना, गोरखपुर, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम का अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी देखिए जो पिछले साल की वैकेंसी के बनस्पत हर जगह जो वैकेंसी है वो यहाँ पर हमेशा 2 गुना या 3 गुना ही हुआ है, 4-4 गुना, कहीं भी 4-4 गुना तक यहाँ पर सीट बढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो जो मुंबई से है देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 3665 सीट है तो पर सीट पर 347 का यहाँ पर जो है पर सीट कंपटीशन है, लेकिन वो उसको 50% मान के चलिए, यानी 170 का जो है आपका पर सीट कंपटीशन होगा। अब लोग बात आते हैं जो सेफ जोन है जहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है, वो ऐसे जो है सिलीगुड़ी, मालदा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, जम्मू, बंगलौर और रांची। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पर सीट पे जो कंपटीशन है सिलीगुड़ी में अगर बात करें तो 443 सीट है, तो वहाँ 265 पर सीट पर कंपटीशन यहाँ पर, सॉरी ये जो वैकेंसी है जो 200, सॉरी अभी वैकेंसी की बता रहा हूँ, पहले 265 वैकेंसी थी, अब 443 यहाँ पर इस बार वैकेंसी है। वैकेंसीज भी देखिए यहाँ पर मालदा की बात करेंगे तो पिछले बार 2260 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी वो 1043 है, तो लगभग यहाँ पर 4 गुना तक यहाँ पर जो है सीट में ग्रोथ है। अब अगर यहाँ पर हम पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो देखिए मालदा में एक सीट पर आपके अगर यहाँ पर 1043 यहाँ पर आपके सीट हैं, तो उसमें जो है एक सीट पर कितने विद्यार्थी यहाँ पर मार कर रहे हैं 256, इसको हाफ कर दीजिए यानी कि 128, यानी 125 विद्यार्थी का कंपटीशन यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है 7-7-7 के 3 हमने यहाँ पर जो जोन बतलाए आप लोगों को, जिसके हिसाब से यहाँ पर हाई, मीडियम और सेफ जोन की यहाँ पर बात कही गई है। अब यहाँ पर आपने सारी चीज़ों को समझ लिया। अब इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं कि जब 2016 में इतनी ज़्यादा यहाँ पर सीट पर कंपटीशन था, उसके बावजूद कटअप क्या था, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो गौर से आप कटअप देखिए। उस समय अगर सबसे जो हाई जोन है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा रिस्की है, वहाँ पिछले साल का जो कटअप था वो 72 था, अजमेर में 77 है, इलाहाबाद में 77 था, और जनरल के लिए ओबीसी की बात करें तो उस समय यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए अहमदाबाद में 64 था, और अजमेर में 70 था, इलाहाबाद में भी 70 था, और बेंगलौर में आपका जो है यहाँ पर 57 ही था ओबीसी के लिए। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए, और इस बार जो कटअप होगा वो 4-5 अंक नीचे ही होगा, पिछले बार से ज़्यादा कटअप जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सारा मैंने स्थिति आपको समझा दिया है। तो अगर इस स्थिति को आप देखें तो आप खुद से यहाँ पर समझ सकते हैं, और आप लोग पिछले साल का कटअप जरूर देख लीजिए, आप जिस बोर्ड से भी हैं उस बोर्ड से 2016 में क्या रहा था कटअप, तो उस हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि अब क्या कटअप होने वाला है। अब एग्जाम लेवल की बात करेंगे तो एग्जाम लेवल देखा जाए तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 की अगर हम बात करें तो फेज़ 1 में जो ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन था, और आपके फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 से मॉडरेट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर देखने को मिला। तो इसमें अगर बात करें हम तो पहले यहाँ पर अटैम्प्ट किया था 80 से 90 यहाँ स्टूडेंट्स ने, और उसके बाद 75 से 85, और यहाँ पर जो है फेज़ 3 में 75 से 80, फेज़ 4 में 72 से 78, और फेज़ 5 में 70 से 75 का यहाँ पर अटैम्प्ट का रेट रहा। तो इस हिसाब से और इसमें एक्यूरेसी जो है वो 80 से 90% भी रहा स्टूडेंट्स का। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एवरेज सेफ क्वेश्चन अगर आप 70 रो मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप किसी भी बोर्ड में सेफ हैं, और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका एवरेज जो है वो 70 अगर रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपना CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी किसी भी तरह की बात चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आप अटेंडेंस को भी देख लीजिए, अटेंडेंस जो है वो 48 से 51% रहा है, टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम देने भी नहीं आए हैं। अब आइए बात करते हैं कि इस बार का कटअप क्या होगा। अब इन सारी बातों के जो कैलकुलेशन से, जो मैंने और भी लोगों के कटअप से मैंने पूरा कैलकुलेशन करके जो कटअप हमने बनाया है, उस हिसाब से अब हम जो है अगर आपका कटअप का हम बात करते हैं तो आइए आपको मैं बताता हूं कि कहां पर क्या कटअप होने वाला है। तो यहां पर चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपके सबसे पहले हम लोग चलते हैं हाई कटअप जोन में। तो हाई कटअप जोन में यहां पर जो आपका है अजमेर, चंडीगढ़, भोपाल, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद और कोलकाता। तो यहाँ पर जो हमारा है वो यहाँ क्या होने वाला है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो आपके सबसे पहले अजमेर में चले तो अजमेर में अगर हम बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर अजमेर नहीं, मैं इस टोटल जो ये हाई
जोन जो है उसमें अगर बात करते हैं तो इस हाई जोन में हमारा क्या होने वाला है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर सबसे पहले मैं जनरल की बात करूँगा, तो अगर 68 to 71 ये जो जनरल है उसका 68 to 71 होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं जो आपके EWS है, EWS कैटेगरी में अगर 60 से 62 आ रहा है तो वो सेफ़ है यहाँ पे हाई कैटेगरी जोन में। OBC की बात करें तो OBC को यहाँ पर 66 से 69 यहाँ जो है 66 to 69 जो है वो यहाँ पर अगर आ रहा है तो वो सेफ़ है हाई जोन के लिए। और जो आपके यहाँ पर SC है, SC के लिए यहाँ पर जो है वो आपका 61 से लेकर 63 हो जाएगा। और जो ST है उसमें आपका 58 से लेकर 61 हो जाएगा। और रेस्ट जो आपके एक्स सर्विस में और हैंडीकैप वगैरह हैं उनका अगर 50 स्कोर हो रहा है तो वो यहाँ पर इन जोन में सेफ माने जाएंगे। अब हम अगर बात करें, अब आते हैं हम लोग अगर मीडियम जोन में बात करेंगे तो मीडियम जोन जो ये 7 हैं इसमें जो आपके चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, पटना, गोरखपुर, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम है। तो यहाँ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम जनरल की बात करें तो 60 से 62 यहाँ पर जो है सेफ स्कोर होगा। और अगर EWS की बात करें तो 52 से आपका जो है यहाँ पर जो 54 है वो सेफ रहेगा। और बात करें अगर OBC का तो इसमें 58 से 60 OBC के लिए यहाँ पर सेफ है। और आपके SC के लिए 50 से 52 सेफ है। इसके बाद अगर बात करें हम ST का तो 45 से या 48 पे सेफ है। और रेस्ट जो अगर बात करते हैं हम यहाँ पर रेस्ट अगर आपके जो हैंडीकैप और जो एक्स सर्विसमैन है अगर वो 40 तक ला रहे हैं तो वो यहाँ पर सेफ है। अब आइए हम लोग चलते हैं सेफ जोन में। सेफ जोन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपका है ये वाला बोर्ड है सिलीगुड़ी है, तो ये आपके जो सिलीगुड़ी है और इसके बाद आपके मालदा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, जम्मू, बेंगलोर, रांची। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो कटअप होगा सेफ वो आपके 65 से 67 हो जाएगा सेफ। और आपका जो EWS कैटेगरी है वो 58 से 60 में सेफ है। और बात करें अगर हम OBC के लिए तो 61 से लेकर वो 63 में सेफ रहेंगे। और बात करें SC की तो 55 से वो 57 में सेफ है। ST की बात करें तो आपका 50 से लेकर वो 53 में सेफ है। और बात करें अगर एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप की तो 45 अगर स्कोर बन रहा है तो सेफ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और बिल्कुल यही यहाँ जो कटअप है बिल्कुल इससे नीचे ही होने वाला है, इससे ऊपर तो कटअप जाएगा ही नहीं। और बाकी ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है तो अगर पिछली बार की भी मैंने और भी वीडियोज़ में कई बार इस तरह के जो है मैंने कैलकुलेशन जो किया था और बाकी जो मैंने देखा है तो कभी भी कटअप जो ये इस हिसाब से दिए हुए कटअप से ज़्यादा नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर निश्चिंत है कि आपका जो है ये कटअप होने वाला है। और अगर आप इस कटअप के रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं रो मार्क्स तो आप बिल्कुल CBT2 की तैयारी कीजिए, आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि ये आपको कैलकुलेशन जो आपको कटअप वाला बिल्कुल पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारे चैनल पर जो CBT2 है उसकी तैयारी के लिए लाइव क्लास भी चलाया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो चैनल पर कई सारे वीडियो सुपर लॉजिक तरीके से मैथ को हल करने का काफ़ी इजी सॉल्यूशन दिया गया, तो आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आगे और भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।